प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यु ध्रुवम अर्थदम, अर्थात मनुष्य का जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। यह क्षणभंगुर है, लेकिन यही मोक्ष देने वाला है। अब प्रश्न उठता है, जब यह जीवन इतना अनमोल है तो इसका उपयोग किसमें होना चाहिए? क्या यह केवल धन कमाने, स्वादिष्ट भोजन करने, सुंदर वस्त्र पहनने और सुख सुविधाओं में डूब जाने के लिए है? तो इसका एक ही उत्तर मिलता है, नहीं। यह जीवन मिला है ईश्वर की भक्ति और प्राणी मात्र की सेवा के लिए। भक्ति का महत्व और भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या जब तक ही सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय में भगवान का स्थान देना, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना और प्रेम, करुणा व दया से युक्त रहना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्या श्री अंतयो माँ ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात जो लोग एकाग्र होकर मेरी भक्ति करते हैं उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी भी मैं स्वयं लेता हूँ। यानी भक्ति करने वाला कभी असहाय नहीं होता। भक्ति का स्वरूप, भक्ति के कई रूप हैं। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना, जिसमें भगवान की कथाओं को सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। दूसरी भक्ति में है कीर्तन। कीर्तन में भगवान के नाम का गुणगान करना। और तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण में हर पल प्रभु परमात्मा को याद करना, ये स्मरण भक्ति कहलाती है। इसके बाद है पाद सेवन, अर्थात प्रभु के श्री चरणों की सेवा करना। उसके बाद पांचवी भक्ति में अर्चन, अर्थात पूजा और अर्चना करना। उसके बाद छठी भक्ति है वंदन, अर्थात भगवान को प्रणाम करना। और उसके बाद सातवीं भक्ति के रूप में दास्य को जाना गया है, जिसमें भगवान को स्वामी मानकर उनकी सेवा करना। इसके बाद आठवीं भक्ति है साख्य, अर्थात भगवान को मित्र मानना। और नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन, स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित करना। इसमें अंतिम रूप आत्मनिवेदन ही सच्ची और पूर्ण भक्ति है। भक्ति का मार्मिक उदाहरण कुछ इस प्रकार है। एक गरीब महिला रोज मंदिर आती और भगवान को केवल एक सूखा फूल चढ़ाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे इतने बड़े भगवान को एक मुरझाया फूल। लेकिन पुजारी ने स्वप्न में भगवान को देखा। भगवान मुस्कुराकर कह रहे थे, उस स्त्री के फूल में उसका पूरा हृदय मुझे यही सबसे प्रिय है। तो भक्ति में बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर का भाव मायने रखता है। इसलिए भक्ति का कोई रूप, कोई आकार नहीं होता। भक्ति का आकार भी प्रभु परमात्मा की तरह निराकार होता है। वह भाव से होती है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब आता है सेवा का महत्व। सेवा क्या है? सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं। सेवा का अर्थ है भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना,
रोगी का इलाज कराना, अनपढ़ को शिक्षा देना और असहाय को सहारा देना, यह सेवा कहलाता है। सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के की जाए। शास्त्रों में सेवा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा, धर्म का सार सेवा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सेवा परमो धर्म है। सेवा सबको मान, सेवा से बड़ा धर्म नहीं, जग में कोई जान। और गुरु नानक जी कहते हैं, निरंकार की सेवा ही सच्चा उपदेश है। सेवा का हृदय स्पर्शी उदाहरण है। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी संत ने बार बार प्रयास किया और अंत में उसे बचा लिया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, वह आपको बार बार डस रहा था, फिर आपने उसे क्यों बचाया? उन महात्मा ने कहा, उन संत ने कहा, डसना, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव। मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? यही सच्ची सेवा है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। भक्ति और सेवा का जो संगम है, भक्ति और सेवा दोनों अलग अलग होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं। केवल भक्ति करेंगे और सेवा नहीं तो वह अधूरी भक्ति है, और केवल सेवा करेंगे पर भक्ति नहीं तो वह केवल सामाजिक कार्य है। एक भक्त रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता। एक दिन मंदिर के बाहर एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। भक्त ने पूजा की, पर उस स्त्री को रोटी नहीं दी। रात में भगवान सपने में प्रकट हुए और बोले, मुझे फूल चढ़ाने आए थे, पर बाहर बैठी माँ को अन्न क्यों न दिया? वही तो मैं था। इसलिए कहा गया है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। जीवंत उदाहरण है माता पिता की सेवा। एक व्यक्ति रोज भगवान की मूर्ति को दूध चढ़ाता था, लेकिन घर की वृद्ध माँ को बासी खाना खिलाता। एक दिन गुरु ने कहा, तू जिस भगवान को दूध चढ़ाता है, वही भगवान तेरी माँ के रूप में भूखी बैठी हैं। पहले उनकी सेवा कर। समाज की सेवा। संतों ने कहा, भक्ति और सेवा का संगम समाज को स्वर्ग बना देता है। जैसे भूखे बच्चों को शिक्षा देना, गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करना, कुएं, धर्मशाला, अस्पताल बनवाना, ये सब सेवा ही तो हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए, जब हम इस संसार से विदा लेंगे तो साथ क्या जाएगा? न धन, न घर, न परिवार, न पद। साथ जाएगा केवल भक्ति का भाव और सेवा का पुण्य। इसलिए मंदिर में भगवान की पूजा कीजिए, पर साथ ही उनके प्राणियों की सेवा मत भूलिए। अहिंसा को अपनाइए और सभी जीवों की रक्षा करिए। भूखे को भोजन दीजिए, दुखी का दुख बांटिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। भक्ति आत्मा को पवित्र करती है, सेवा संसार को सुंदर बनाती है।